Thank you. Shri Satish Chandra Mishra ji. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, this is a bill जिसके के लिए इंतज़ार पूरा देश कर रहा है और इसलिए इंतज़ार कर रहा है कि इस उम्मीद से कर रहा है कि ये जब बिल आ जाएगा तो इस तरह की जो एक हीनियस क्राइम और जिसमें कि जिसने हीनियस क्राइम की वो 18 से कम था और 16 से ज़्यादा था, इस तरह की हीनियस क्राइम आगे नहीं होगी और उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इस बिल में रिट्रोस्पेक्टिविटी नहीं है। जैसा कि मंत्री जी ने खुद ही कहा कि इसमें रिट्रोस्पेक्टिविटी नहीं है, इसलिए जिसने कि किया था निर्भया कांड में हीनियस क्राइम, उसको इसके तहत में कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और जिसको भी पावर दी गई है, इस पे ये ध्यान रखा गया है कि इसमें ऐसे सदस्य रहें जो कि जिनको कि इस चीज़ का ज्ञान है, लेकिन वकील दूर रहेंगे, लॉयर्स दूर रहेंगे और उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। पर अगर सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 हम पढ़ते हैं तो शायद ऐसा नहीं है, हो सकता है माननीय मंत्री जी इसको क्लियर कर दें बाद में। जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बेंच का बताया है 3 मेंबर्स का बोर्ड का, उसमें सब क्लॉज 3 सेक्शन 4 में है, नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस सच पर्सन हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन हेल्थ, education or welfare activities pertaining to children for at least 7 years. Sub clause 3 of section 4. और उसके बाद आपने कहा और, उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और के बाद जो आपने चीजें लिखी हैं, और उसमें आपने लिखा है कि प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकियाट्री, सोशियोलॉजी और लॉ। तो इसको मैं चाहूँगा कि जब आपने और करके और एक्सपीरियंस भी हटा दिया, तो आप 3 मेंबर्स में से एक मेंबर एक किसी लॉयर को, जो भी जिसको पावर दी है, आपने अथॉरिटी दी है बनाने की, वो डाल सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। तो इसमें जो आपने कहा तो उसमें थोड़ा विरोधाभास है, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन मैं ज़रूर चाहूँगा। जहाँ तक सेक्शन 15 का सवाल है, जिसके लिए पूरी चर्चा यहीं पर नहीं, अखबारों में भी, मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी और मैसेजेस के थ्रू भी कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए और ऐसा बिल अगर हो जाएगा तो दिक्कत होगी, 16 वर्ष की बात कही जाएगी, इस तरह का एक आर्गुमेंट दूसरी तरफ से रखा गया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये कह रहा हूँ, सेक्शन 15 को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि सेक्शन 15 में जो इंटेंशन है, जिसके लिए लोग बाहर लड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, और जिसके लिए लाया गया है, उसमें भी शायद हम लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे इस सेक्शन को लाने के बाद भी। और क्यों? क्योंकि अगर सेक्शन 15 को आप देखें तो आपने उसमें ये लिखा है सब क्लॉज 1 में कि आपने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा माननीय मंत्री जी ने कि इसमें लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो एक चल रहा है कि 16 वर्ष जैसे ही हुआ तो अगर उसके बाद उसमें हीनियस क्राइम अगर करता, हीनियस क्राइम का डेफिनेशन दिया गया है, तो उसमें हम लोगों ने कई प्रोटेक्शंस भी दिए हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रोटेक्शन करके सेक्शन 15 में भी दिया है और अपील में भी दिया है। क्या प्रोटेक्शन दिया है वो मैं ज़रा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। In case of heinous offences alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment। इसी की जिक्र आपने किया था कि हम लोगों ने ये इसका प्रोविजन किया, इसलिए लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए कि कोई इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। Preliminary assessment with regards to his mental and physical capacity to commit such offence, ability to understand the consequences of the offense and the circumstances। अब आपने इतनी चीजें इसमें डाल दी हैं, इतने चीजें कर दी हैं कि, और लॉयर आपने बोर्ड में भी डाल दिया है जहां पर वो तय करेंगे कि ये सर्कमस्टांसेस हैं कि नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेस इसको मालूम थे कि नहीं थे। कॉन्सिक्वेंसेस का वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। कॉन्सिक्वेंस मीन्स कि अगर हम ये ऑफेंस कर रहे हैं और ये हीनियस क्राइम की डेफिनेशन में आता है, तो कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमको ये सजा मिलेगी, और ये कॉन्सिक्वेंस नोन है। इस कॉन्सिक्वेंस को
अगर आपने एक्ट में डाला है, प्रोविजंस में डाला है, आईपीसी में डाला है, इस एक्ट में डाला है, तो कॉन्सिक्वेंस है कि पनिशमेंट। कॉन्सिक्वेंस वर्ड यहां डालने का क्या मतलब है, जो कि बोर्ड पहले इस पे इंक्वायरी करेगा कि उस व्यक्ति को 16 वर्ष से ऊपर जिसने इतनी हीनियस क्राइम की है, जैसे कि कंडक्टिंग ऑफ अ रेप, और वो ये कॉन्सिक्वेंस जानता था कि नहीं इसका, कि इसका असर क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंस इतना वेग वर्ड है। कॉन्सिक्वेंस खाली सजा नहीं है। कॉन्सिक्वेंस उस जिसके साथ रेप किया गया है उसके पूरे फ्यूचर, उसका ही नहीं, उसकी फैमिली का, सब जगह पूरा आपने कॉन्सिक्वेंस तो वहां तक जाता है। तो किस कॉन्सिक्वेंस से, व्हाट इज योर मीनिंग, what do you mean by this consequence, which the board will first decide in deciding whether he should go into the juvenile or below 16 years age, or it should go above that. तो this consequence word डालने का मतलब मेरे हिसाब से इस प्रोविजन को रिडंडेंट बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। और इसी तरीके से टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में सर्कमस्टांसेस, आपने सर्कमस्टांस डिफाइन किया है। सर्कमस्टांस आपने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा, एक एग्जाम्पल दिया आपने कि एक बच्चे ने देखा कि उसकी मदर और फादर के बीच में झगड़ा हो रहा है, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने मार दिया अपने फादर को। एक ये जो है उसका सर्कमस्टांस था, एंड देयरफॉर 16 साल से बड़ा भी बच्चा है अगर, तो उसको ट्रीट मत किया जाए। ये एक एग्जाम्पल आपने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एग्जाम्पल आपने जो दिया वो एक मर्डर का दिया, या एक आपने उत्तेजक होकर के किसी को मार दिया उसका दिया। व्हाट अबाउट रेप? आज पूरी बहस रेप के बारे में हो रही है। क्या रेप के बारे में सर्कमस्टांस नहीं मालूम किसी को क्या है? रेप के बारे में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि नहीं मालूम है क्या है? अगर आप इस तरह का प्रोविजन जनरलाइज करके ला रहे हैं तो आपको डिफाइन करना चाहिए था कि अगर 16 साल से बड़ा बच्चा ये काम करता है, जिसको कि आप बच्चा कह रहे हैं, बच्चा वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपने डिफिनीशन में चाइल्ड की अभी भी इस एक्ट में लिखा है कि बिलो 18 ईयर्स इज अ चाइल्ड। तो अगर वो चाइल्ड है और वो रेप कमिट कर रहा है, तो रेप के लिए उसको कोई ये कहना कि उसको उसकी मेंटल स्टेटस हम देखेंगे कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या थी और कॉन्सिक्वेंस वो समझ रहा था कि नहीं समझ रहा था, रेप का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा और सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसमें उसने रेप किया। कैन देयर बी अ सर्कमस्टांस जस्टिफाइंग कमिटिंग रेप? इट कैन नॉट बी, एंड देयरफॉर you should have brought a provision here जिसमें कि आपको कहना चाहिए था कि 15(1) में जब हम 16 साल की बात कर रहे हैं, इसमें हम रेप को एक्सक्लूड कर रहे हैं। रेप को आपको इसमें एक्सक्लूजन करके और तब यह प्रोविजन लाना चाहिए था। तो आज जो बाहर लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, आज जो पूरा देश देख रहा है, आज जो घर में हर बच्चा और माँ और बेटियां देख रही हैं कि उनके लिए आप क्या प्रोटेक्शन इस हाउस में ला रहे हैं, तो वो सही माने में एक ईमानदारी वाला प्रोटेक्शन होता, वरना ये पूरा का पूरा बेईमानी वाला प्रोटेक्शन होगा और उनको कोई सफलता उनको नहीं मिलेगी। इसलिए इस चीज को आपको कंसिडर करना चाहिए। आप यहां पर भी ला सकते हैं, अगर आप नहीं लाएं तो आप इसको कह सकते हैं, एंड यू शुड एक्सक्लूड रेप फ्रॉम दिस कॉन्सिक्वेंशियल थिंग। ये मेरा कहना है। जहां तक इसके अलावा है, आपको ये भी देखना चाहिए कि जो चिल्ड्रंस होम है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, ओपन शेल्टर हैं, स्पेशल होम्स हैं, इनकी क्या स्थिति है? वहाँ पर क्या किस तरह का माहौल चल रहा है? वहाँ पर क्या किस तरह से लोगों को वहाँ रखा जा रहा है? इसके बारे में आपको देखना चाहिए। आपको फंड्स देने चाहिए, स्टेट्स को फंड्स देने चाहिए। और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं है, लेकिन जिस तरह से फंड्स को रिड्यूस कर दिया गया है चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स में, उसको रिड्यूस करने की जगह उसको बढ़ाने के लिए आपको अपने फाइनेंस मिनिस्टर से और अपने प्रधानमंत्री जी से आपको इसमें माननीय मंत्री जी को लड़ाई लड़नी चाहिए और फंड्स वापस लाने चाहिए। इन सब चीज़ों में फंड्स देने चाहिए। जहाँ तक इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं रेप के, चाइल्ड कमिट करने लगे, 16 से ऊपर करने लगे, इसको भी सोचना चाहिए कि ऐसा सोसाइटी में क्यों हो रहा है और कैसे होने लगा, कैसे बढ़ रहा है। पहले एक मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, मॉरल साइंस का एक पूरा क्लास होता था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होता था। उसमें अगर अटेंडेंस शॉर्ट है तो आगे प्रमोशन नहीं होता था। लेकिन अब मॉरल साइंस स्कूलों से खत्म करी गई, समाज से खत्म करी गई, और क्या लाए हम लोग? इंटरनेट के थ्रू पोर्नोग्राफी, इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ अवेलेबल है। छोटे बच्चे और उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसमें एक्सेस वो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और माइंडसेट उनका वहाँ से बदलना शुरू होता है। तो इनको आप जिस तरह से पिक्चरों में या सीरियल्स में इसको हाईलाइट किया जाता है,
उसको उसको उसका असर पूरा एक माइंड में पड़ता है जो एक बच्चा होता है। इसलिए माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह की चीजें में प्रोत्साहित करके बच्चों को डालने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे लोग, उनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए। ऐसे लोगों को सोशली बॉयकॉट करके, और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आपको जो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, बड़े भी हों, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी इंतजाम करना चाहिए, जिनका माइंड पोल्यूटेड है, जिनका माइंड सेट बिगड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे सदन में श्री वीके सिंह जी हैं, अब उनका माइंड सेट बिगड़ा हुआ है, उनका माइंड पोल्यूटेड है। तो इस तरह के बुजुर्ग लोग जो हैं, जैसे जो इस तरह की एग्जाम्पल ये आपको दे रहा हूं मैं, जो कि यहाँ पर बैठ करके और बाहर क्या करते हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए भी आपको सुधार गृह बनाना चाहिए, और इनको सुधार गृह में भेजना चाहिए, और वहाँ पर भर्ती कराना चाहिए। मैं इस बिल का जो हमने कहा है उसको कहते हुए समर्थन करता हूँ। और एक इस उम्मीद के साथ मिनिस्टर आई एम नॉट के लिए आपने प्लीज आई एम नॉट नहीं, तो आप पहले अपने शब्द वापस लीजिए। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए या इसको स्पंज मैं कोई शब्द वापस नहीं ले रहा हूँ। एक वीके सिंह एक मिनिस्टर है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और उनके बारे में मैं कोई शब्द वापस नहीं लूंगा इसको स्पंज जब करना तक चाहिए। कि माइंडसेट उन उनका शब्दों ऐसा को रहेगा। स्पंज किया जाए। इसी तरह से कहते रहेंगे, हर बार कहेंगे, रोज कहेंगे, जब तक ऐसे लोग Please. समाज में रहेंगे और समाज को खराब करेंगे, समाज को पोल्यूट करेंगे, हम लोग यहाँ खड़े होकर के अपनी बात ऐसे ही कहेंगे। और ये सब कहते हुए, इन बातों को कहते हुए, Please sit down. He will. इन बातों को कहते हुए Honorable member मैं will speak, इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ कि आप जो बात मैंने No, वोट के afterwards बारे he में can कही है, say it, please. इसको आप गंभीरता से लीजिए, और गंभीरता से लेकर के आप इसको करिए। आप सुधार में भेज दीजिए, हम बैठ जाएंगे। आप उनको सुधार गृह में भेजिए, तो ऐसे लोग जब तक माइंड सेट रखेंगे इस देश में, तो कुछ नहीं। धन्यवाद। Thank you. Please, you want to say anything? Please. ऑनरेबल मिश्रा जी ने कहा है वीके सिंह साहब के लिए उसको स्पंज किया जाए, उनको रिकॉर्ड से निकाला जाए। ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए, एक ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए इस तरह की भाषा और इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना कतई ठीक नहीं है। इसको पूरे की तरह रिकॉर्ड से निकाला जाए। अडल्ट की भी जरूरत है सुधार की। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप पागल खाने में भेज दीजिए, मैंने कहा सुधार गृह करिए, सुधार गृह में भेजिए। Okay, we will go through the record and we will take the decision. Next to Shri Ritabdra Banerjee, please. You can definitely expand from the record if it is unparliamentary. We will go through the record. Parliamentariness cannot be decided whether I like this or I don't like this. It cannot be decided like this. Okay, thank you. So it must be strongly yes, on that technical basis. Thank you. Shri